हेलो गाइस, तो वेलकम एचपी कम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, जैसा आपको पता है डेली हमारी 8 PM पे क्लास होती है जीके की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। जिस तरह से हमीरपुर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें जिस जीके का सेक्शन जिस तरह से रहता है, उसी तरह से हमने वीडियो जो है डिज़ाइन की हुई है। इसमें हम एचपी का जीके डिस्कस करते हैं, आपका इंडिया का जीके डिस्कस करते हैं, प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमारे वीडियो का पैटर्न रहता है। आज हमारी 3rd वीडियो है। इससे पहले 2 और लेक्चर मैं ले चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है HPSSC के नाम से, तो उसमें आप जाके जो है उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें भी इंक्लूड किए हैं, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दामी रियासत में प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की, मतलब किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो कौन से ईयर में की गई थी, तो 1937, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हेड की बात करें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो हेड कौन थे प्रेम प्रचारिणी सभा के, इसके हेड थे सीताराम। सीताराम जो थे इसके हेड थे। और यहीं पे जो है जो धामी गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 को। धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। ठीक है, धामी जो है आपका लोकेटेड है शिमला के पास में। और ये धामी गोलीकांड जो था, इसकी अध्यक्षता की थी भागमल सोठा ने। भागमल सोठा ने जो है धामी गोलीकांड जो था उसकी अध्यक्षता की थी। और इनकी कुछ एक मांगे थी, जैसे बेगार प्रथा है उसे ख़त्म किया जाए, टैक्स में जो है 50% की रिलैक्सेशन दी जाए। इसलिए जो है धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को। अध्यक्षता की थी भागमल सोठा ने। और जो प्रेम प्रचारिणी सभा थी, ये बनी थी कब, 1937 को, और इसके हेड थे सीताराम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर बाद में कर दीजिएगा देखने के बाद, वो आपकी मर्जी है करना है नहीं करना है। ठीक है, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे जो है मोटिवेशन आता है, अच्छी जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए, अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, एक मोटिवेशन आता है अंदर से, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ लोकेटेड है। क्वेश्चन जो है, आज की जो हमारी PPT है ये पहले से लिखी हुई थी, नेक्स्ट जो PPT आएगी वो मैं खुद लिखूंगा दोबारा, तो उसमें जो है इंग्लिश भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, उसको मैं बाईलैंग्वेज रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी थोड़ा टफ होगा, क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे उसमें, और जो वीडियो लेक्चर होगा वो 30 से 40 मिनट का हम रखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये जो आपका अजीत सिंह मेमोरियल है, ये है पंचकूला के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर डलहौजी भी आपको ऑप्शन में मिले तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। अजीत सिंह जो थे ये हमारे जो हीरो थे भगत सिंह, उनके चाचा जी थे। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो ये मेमोरियल बना था आपका 11 जुलाई 2020 को। 11 जुलाई 2020 को ये मेमोरियल बना था। अच्छा, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो 1931। भगत सिंह को फांसी हुई थी 1931 में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में किन्नौर किस रियासत का हिस्सा था। किन्नौर जो हमारा अभी एक राज्य है, वो कौन सी रियासत का हिस्सा था, तो ये था आपका रामपुर बुशहर, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। रामपुर बुशहर का हिस्सा था आपका किन्नौर। रामपुर बुशहर जो थी इसकी स्थापना की थी, इस जो इस रियासत है इसकी स्थापना की थी किसने, प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने जो है इसकी स्थापना की थी। और यहाँ की जो रामपुर बुशहर की कुल देवी है वो है भीमा काली। भीमा काली जो है यहाँ की कुल देवी है। इसकी जो ओल्ड कैपिटल थी रामपुर बुशहर की, वो थी कामरू। ओल्ड कैपिटल की बात करें तो ओल्ड कैपिटल क्या थी, कामरू। और यहाँ पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है, तो वो भी जो है इस रियासत के राजा माने जाते हैं। किसी किसी बुक में जो आपको 123 में राजा मिलेंगे, किसी किसी बुक में 106, किसी में 122। ठीक है, तो जो है इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कोई पौराणिक वो नहीं है कि हाँ कंफर्म नहीं है कि कौन से नंबर के थे। तो किसी बुक में आपको 123 नंबर के मिलेंगे, किसी में 106, किसी में 122 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांझरधार के राजा झांझरधार में राजा संसार चंद ने एक किले का निर्माण करवाया था, उस किले का नाम क्या था। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए झांझरधार लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पे है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इसमें जो है राजा जो संसार चंद थे, काफ़ी फेमस राजा थे, उन्होंने किले का निर्माण कराया था, उस किले का नाम था
छातीपुर किला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर में लोकेटेड है। बिलासपुर में ही आपका लोकेटेड है क्या, गुरु गोविंद सागर लेक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, मैन मेड लेक है, यानी कृत्रिम झील है गुरु गोविंद सागर लेक। और यहीं पे जो है आपका एक मंदिर है फेमस, नैना देवी मंदिर। नैना देवी टेम्पल कहाँ पे है, तो यह है आपका बिलासपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग की जो बुक है उसके राइटर है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। एम.एस. रंधावा ने लिखी है कांगड़ा पेंटिंग। जो कांगड़ा पेंटिंग्स जो है इनको जीआई टैग किस वर्ष मिला था, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, इंडिकेशन टैग ये मिला था आपका 2015 में। ठीक है, जीआई टैग पर मैं एक फुल वीडियो बना चुका हूँ, हिमाचल की भी उसमें इंक्लूड करे हैं मैंने। हिमाचल में 7 से 8 चीज़ों को जीआई टैग मिला था, कौन कौन से वर्ष में मिला था, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जीआई टैग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है वो है आपकी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से मैं बात करूं तो उत्तराखंड की राजधानियां 2 है, जैसे हिमाचल की है एक शिमला, एक है आपकी धर्मशाला, तो इसकी भी 2 राजधानियां हैं, एक है आपकी देहरादून और सेकंड जो राजधानी अभी बनी वो बनी गैरसैंण। 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। अभी वहीं पे बात करूं यहाँ के सीएम की यानी चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री है यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के क्या है, अभी चीफ मिनिस्टर है। वहीं पे गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य जो है अभी करंट टाइम में गवर्नर है आपकी यहाँ की। यहीं पे जो है एक फेमस है मेरा फेवरेट लवासना का सेंटर। ठीक है, लवासना आपका स्टैंड करता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी आईएएस की ट्रेनिंग होती है। आपका जो उत्तराखंड है उसी में लोकेटेड है आपका फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और मैंने अभी आपको एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बताया था, भारत का पहला लिकेन पार्क। ठीक है, लिकेन पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये भी लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कब बना था, तो 1936 में बना था। ठीक है, सबसे ओल्ड है। इसका जो पहले नाम था वो था हैनले नेशनल पार्क। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसी महीने हम मना के हटे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से देश की है, तो चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है मनाया कब से जाने लगा, तो 1989 1999 से जो है इसे हम मनाने लगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत ने किस देश को इंडिया वार गेम सेंटर सौंपा, इंडिया ने जो है कौन से देश को इंडिया वार गेम सेंटर सौंपा, ये देश है आपका युगांडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, युगांडा के बारे में देखिएगा, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसका जो एरिया है वो कहीं भी पानी से नहीं लगता, इसके चारों तरफ जो है अन्य देश है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है एक, पानी के साथ इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है। अगर वहीं पे इसकी कैपिटल की बात करूं मैं, तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। कंपाला यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और वहीं पे लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, और करेंसी जो कि फेवरेट है, फेवरेट नहीं सॉरी इंपॉर्टेंट है, करेंसी है यहाँ की शिलिंग, SHILLING। ठीक है, करेंसी जो है इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, यहाँ की करेंसी है शिलिंग। नेक्स्ट देखिएगा, दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू की। ठीक है, तो दीदी जो वाहन सेवा है ये शुरू की आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया था, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है शिवराज सिंह चौहान। ये जो दीदी वाहन सेवा है आदिवासी महिलाओं के लिए शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल, टाइगर स्टेट के नाम से हम इसे जानते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको, मध्य प्रदेश को। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है आपके। और वहीं पे अगर हम बात करें, एक मैंने धुआंधार फॉल आपको बताया था, धुआंधार झरना, तो वो भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया? ठीक है, जैसे पहले जो होता था उस देश में भी इंडिया की तरह, जैसे किसी भी कोई गवर्नमेंट कोई आपका एक्ट लेके आई या कोई अदर कोई इशू है तो उसके विरोध में जो है उसको डिफेंड करने के लिए अपने देश का झंडा जला देते थे। तो उस पर पूरी तरह से बैन लगाया है आपका किसने? तो जर्मनी ने जो इस पर बैन लगाया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जर्मनी कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है? तो यूरोप में पड़ता है आपका ये जर्मनी। और वहीं पे अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूँ तो जर्मन हो जाएगी। कैपिटल बर्लिन, कैपिटल क्या है यहाँ की? बर्लिन है, यानी राजधानी है बर्लिन। और वहीं पे मुद्रा की बात करें तो यूरोप की मुद्रा यूरो। ठीक है, यूरोप के जितने भी देश हैं उन्होंने यूरो जो है अपना ली थी। तो यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी, करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भूदान युद्ध आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, भूदान जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान मूवमेंट शुरू किया गया था आपका विनोबा भावे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब डेट पूछ ली जाए अगर कि डेट किस दिन को शुरू हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951 को जो है भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें जो है भूदान आंदोलन में जो बड़े लेवल के किसान थे उनसे जो है ज़मीनें लेते थे विनोबा भावे, ताकि गरीब जो किसान है, जो निर्धन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन का बंटवारा हो सके, उन्हें ज़मीन दी जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें ज़मीन कहाँ पे मिली थी? तो तेलंगाना राज्य में सबसे पहले ज़मीन मिली थी। अच्छा, तेलंगाना जो है हमारा 29वां राज्य बना था, हालांकि अब दोबारा फिर 28 राज्य हो चुके हैं हमारे। तो ये कब बना था? 2 जून 2014। ठीक है, तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। और मैंने तेलंगाना से कल आपको बताया था, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया था, तेलंगाना भारत का पहला ऐसा जिला है जो कि ब्लॉकचेन जिला घोषित हुआ है। ठीक है, भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है आपका तेलंगाना। तो जो विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान मूवमेंट, ठीक है, इसमें टोटल उन्हें जो जमीन मिली थी वो थी 8.72 लाख एकड़ जमीन। ठीक है, यानी कि तकरीबन 9 लाख एकड़ जमीन उन्हें दे दी गई थी किसानों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक स्थायी एवं उच्च सदन है? ठीक है, उच्च सदन किसे कहते हैं हम? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म आती है संसद। एग्जामिनर पूछता है संसद से आपका क्या अभिप्राय है, या संसद से आप क्या समझते हैं, या संसद के सदस्य कौन से होते हैं, या संसद किन से मिलकर बनी होती है? तो देखिए, जब भी आपकी संसद यानी पार्लियामेंट की बात हो तो पार्लियामेंट आपकी बनेगी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इनको मिलकर बनती है आपकी संसद। और वहीं पे मैं अगर बात करूं तो राज्यसभा में जो है आपके प्रेसिडेंट जो है यानी हमारे राष्ट्रपति वो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा से बात करते हैं, इसका टेन्योर होता है 6 वर्ष का, यानी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और इसके 1/3 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। कितने सदस्य है? 1/3। और वहीं पे अगर बात करें इसके हेड की, तो हेड कौन होता है इसका? हेड होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है क्या हेड होते हैं? हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो पहले हेड भी वही हुए। ठीक है, अभी करंट टाइम में कौन है? तो वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं अभी करंट टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने सबसे पहले वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लगाना शुरू किया था? तो जो सबसे पहले वैट लगा था भारत में वो लगा था कहाँ पे? हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री है कौन? तो मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। अच्छा, हरियाणा में ये एक मेला होता है सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड मेला, जो कि काफ़ी फेमस है, फरीदाबाद में हुआ। तो इसी के जैसा एक और मेला, मतलब इस बार जो है थीम स्टेट थी यहाँ की कौन? हिमाचल। यहाँ की थीम स्टेट कौन सी थी? तो हिमाचल थी। तो हिमाचल जो है सूरज कुंड मेले जैसा एक अपना मेला जो है लॉन्च किया उसने। ठीक है, अपना एक मेला बनाएगा, उसका नाम है शिल्प मेला। ठीक है, शिल्प
मेला कहाँ लगेगा? है कंडाघाट में लगेगा आपका शिल्प मेला। तो ये हरियाणा का जो सूर्य कुंड मेला था उससे मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? ठीक है, जैसे पता है आपको हमारा जो वायुमंडल है वो 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो उसका जो सबसे नीचे की परत है उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाए। ये बिल्कुल सीरीज में रखे हैं मैंने। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, उसके बाद आएगा आपका आयन मंडल, ठीक है, उसके बाद आएगा एक्सोमंडल। और जो भी आपके जहाज होते हैं, पक्षी होते हैं, वो कहाँ पे उड़ते हैं? वो होते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर में यानी क्षोभ मंडल में। और जो भी आपके हॉट बैलून होते हैं या सुपरसोनिक फ्लाइट्स होती हैं वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और स्टैंडर्ड मानक समय में कितना अंतर है? ठीक है, GMT कितना है भारत का? तो ये है +5/30, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम कितना आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। GMT लाइन को जो है हम इसको 180 डिग्री लाइन भी कहते हैं। हालांकि 180 डिग्री है नहीं, ठीक है, जो ये लाइन है ये 180 डिग्री है नहीं, मतलब पूरी सीधी नहीं है। जो भी देश है, जो भी जल के किनारे देश थे, उनका जो टाइम जोन है चेंज ना हो उसके लिए जो है इस रेखा को कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, इस तरह से इसे चेंज किया गया, ठीक है। और मैं अगर बता दूं भारत में जो हमारा टाइमिंग है वो ली गई कहाँ से है? तो मिर्ज़ापुर से ली गई है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास से। और भारत में जो है अभी बात हो रही थी कि 2 टाइम जोन होने चाहिए, ठीक है, भारत में 2 टाइम हो जाना चाहिए। जो असम वाला एरिया है आपका राइट साइड का, ठीक है, मेघालय, असम, अरुणाचल, तो यहाँ का अलग टाइम जोन होना चाहिए। और जो आपके यहाँ के मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनका अलग एक टाइम जोन होना चाहिए। तो जैसे आपका रसिया है तो रसिया में 11 टाइम जोन है, ठीक है, रूस में कितने हैं? 11 टाइम जोन है। यूएसए की बात करूँ तो यूएसए में 9 टाइम जोन। तो हमारा भारत में भी बात हो रही थी कि 2 टाइम जोन होने चाहिए, अभी हालांकि एक ही टाइम जोन है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं? यानी जो फूड एनर्जी है उसे हम मापते हैं कैलोरी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलोरी जो है किसकी एनर्जी की यूनिट है? ठीक है, पता है आपको। अगर मैं बात करूं वुमेन के लिए तो वुमेन को डेली जो है प्रतिदिन कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है? तो 1600 से लेके 2400 कैलोरी प्रतिदिन जो है वुमेन को नीड होती है। वहीं पे अगर मैन की बात करें तो मैन को जो है 2000 से लेके 3000 कैलोरी डेली चाहिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है न्यूनतम संभवतः तापमान क्या है? ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो हम किसे कहते हैं? यानी सबसे कम जो तापमान जो कि संभव है वो है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर को जो है हम सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, लेकिन जो इसका SI यूनिट है वो है आपका केल्विन, ठीक है। और याद रखना केल्विन के साथ डिग्री नहीं आती। 273 डिग्री केल्विन हो गया आपका 0 डिग्री, सॉरी, -273 डिग्री सेल्सियस हो गया आपका किसके बराबर? 0 केल्विन के पास, 0 डिग्री 0 केल्विन के पास। वहीं पे जो है एक और हमारा स्केल आता है फ़ारेनहाइट, तो इक्वल हो जाएगा आपका इतना 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी -273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस बराबर है 0 केल्विन, ठीक है, बराबर है -460 फ़ारेनहाइट। तो -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तापमान नहीं हो सकता, 0 डिग्री केल्विन से नीचे भी नहीं हो सकता, और -460 फ़ारेनहाइट से नीचे भी टेम्परेचर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, जो हम टेम्परेचर मापते हैं बॉडी का, तो जो भी थर्मामीटर होता है उसमें कौन सी जो धातु है वो यूज़ की जाती है? तो मरकरी। कौन सी धातु? पारा जो है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपका किडनी का? तो ये है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुर्दे का कार्य क्या होता है? किडनी का जो कार्य है वो जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे शरीर के अंदर उन्हें रिमूव करता है, ठीक है। जो भी हमारा वाटर है शरीर के अंदर यानी पानी है, साल्ट है, या फिर कोई अदर मिनरल है, उनका बैलेंस करता है कौन? किडनी, ठीक है। और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसे भी कंट्रोल करता है। जो BP है उसे कंट्रोल कौन करता है?
आपकी किडनी जो है इसे कंट्रोल करती है। और बीपी को हम मापते किससे हैं, यानी ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं वो मापते हैं स्फिग्मेनोमीटर से। नेक्स्ट देखिएगा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे हम पानी में घोल सकते हैं? तो कौन सी विटामिन होगी यहाँ पे? विटामिन बी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी प्लस सी एक किस में सॉल्युबल है? ये पानी में सॉल्युबल है। अच्छा, एक जो है आप ट्रिक याद कीजिए, कीड़ा। कीड़ा आपको याद रहेगा। कीड़ा जो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट में सॉल्युबल है, यानी वसा में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। वहीं पे बची दो विटामिन बी और सी, ये है आपकी पानी में घुलनशील। सी आपकी नींबू में भी होती है, तो नींबू पानी आप पीते हैं तो वहीं से आप याद कीजिएगा, विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, यानी वाटर में घुल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपकी ईईजी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ईईजी का जो प्रयोग है वो किया जाता है आपका दिमाग के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ईईजी से मिलता है आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक इससे रिलेटेड है, ये है आपका हार्ट से रिलेटेड। एक इससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है ईसीजी, और ईईजी रिलेटेड है आपका दिमाग से। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे मैंने आपको कहा था, जो रिपोर्ट आई है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। और जो भी मैंने 15 टॉपिक आपको डिस्कस किए हैं उसमें मैंने एक और टॉपिक ऐड किया। जैसे मैंने HPSSC के प्रीवियस ईयर पेपर देखे जो भी हालांकि में आ रहे हैं, तो उसमें योजनाएं जरूर पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, गवर्नमेंट की जो नई नई योजना आ रही है उसे भी एग्जामिनर जरूर पूछ रहा है। तो योजना को भी जो मैंने 16वां टॉपिक उसमें ऐड किया है। जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसमें नए नए टॉपिक जो मैं ऐड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी है चाहे बुरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उससे सुधार कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।